नमस्कार। आज हम एक ऐसे श्री कृष्ण की बात करेंगे जिन्हें हम सब जानते तो हैं, पर शायद पूरी तरह समझते नहीं हैं। हम अक्सर उनकी कहानियों में, उनकी लीलाओं में, उनके चमत्कारों में इतने खो जाते हैं कि उस विराट व्यक्तित्व के पीछे जो एक इंसान है, उसे शायद देख ही नहीं पाते। आज हम शिवाजी सावंत की जो कालजयी रचना है युगांधर, उसके चश्मे से श्री कृष्ण को देखने की एक कोशिश करेंगे। बिल्कुल सही कहा। और युगांधर की सबसे बड़ी और कह सकते हैं कि सबसे साहसी बात यही है कि वो श्री कृष्ण को सबसे पहले एक इंसान के रूप में देखती हैं। एक इंसान? हाँ, लेखक शिवाजी सावंत का मानना था कि हजारों सालों से हमारी जो भक्ति है, हमारी श्रद्धा है, उसने अनजाने में ही कृष्ण के असल चरित्र पर कई कई मनगढ़ंत परतें चढ़ा दी हैं। अच्छा। और ये परतें उन्हें हमसे, उनकी असलियत से बहुत दूर ले जाती हैं। सावंत इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, शैवाल। शैवाल? मतलब जैसे काई जम जाती है। बिल्कुल, जैसे किसी साफ गहरे सरोवर पर काई जम जाती है ना, और हमें पानी की गहराई नहीं दिखती। तो आज की हमारी ये जो चर्चा है वो उसी काई को हटाकर उस युग प्रवर्तक के सच्चे स्वरूप को समझने का एक प्रयास है। तो चलिए इसी विचार को पकड़कर आगे बढ़ते हैं। अगर हम एक पल के लिए चमत्कारों को अलग रख दें, तो युगांधर के अनुसार श्री कृष्ण का सबसे बड़ा योगदान क्या था? क्या चीज उन्हें युगांधर बनाती है? देखिए, लेखक के अनुसार कृष्ण का सबसे बड़ा गुण ही उनका युगांधर होना था। और ये शब्द सिर्फ किसी युग का अंत करने वाले के लिए नहीं है। युगांधर वो होता है जो एक पुराने, एक सड़ चुके युग को खत्म करके एक नए, एक स्वस्थ युग की नींव रखता है। मतलब सिर्फ विनाश नहीं, निर्माण भी। निर्माण ही मुख्य है। उन्होंने सिर्फ दुष्ट शक्तियों का विनाश नहीं किया, वो तो बहुत से राजाओं ने किया। कृष्ण ने जीवन को गढ़ने वाली एक सकारात्मक, एक कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव दृष्टि दी। अच्छा। उनकी दूरदर्शिता कमाल की थी। वो भविष्य में आने वाली समस्याओं को पहले ही देख लेते थे, और समाज के रास्ते में आने वाली हर रुकावट को जड़ से उखाड़ फेंकते थे, ताकि रास्ता साफ रहे। ताकि भारतीय जनगंगा यानी भारतीय समाज का जो प्रवाह है वो हमेशा के लिए बिना किसी बाधा के, बिना रुकावट के बहता रहे। ये तो बहुत गहरा विचार है। मतलब वो सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे थे, वो ये पक्का कर रहे थे कि भविष्य में वो प्रॉब्लम आए ही ना। लेकिन एक सवाल उठता है मन में, जब हम किसी के महान कामों को देखते हैं तो क्या ये स्वाभाविक नहीं है कि हम उन्हें ईश्वर का दर्जा दे दें? मुझे लगता है किताब में शिवाजी महाराज का भी उदाहरण है। हाँ, और यही इस किताब का मर्म है। लेखक कहते हैं कि सोचिए, जब शिवाजी महाराज आगरा में औरंगजेब की कैद से इतनी चतुराई से निकल भागे, तो उस समय के आम लोगों ने उसे क्या माना? एक चमत्कार। एक चमत्कार। उन्हें आदर से शिव का अवतार कहा गया। ये लोगों की एक भोली भाली श्रद्धा थी। वो ये कल्पना ही नहीं कर पाए कि एक इंसान भी इतना बुद्धिमान, इतना साहसी हो सकता है। तो लेखक का तर्क ये है कि जो शिवाजी महाराज के साथ कुछ 100 साल पहले हुआ, वही श्री कृष्ण के साथ हजारों साल पहले हुआ होगा। बिल्कुल यही बात है। लोगों ने उनके असाधारण मानवीय गुणों को देखा और उन्हें ईश्वर मान लिया, और फिर धीरे धीरे चमत्कारों की कहानियां जुड़ती चली गईं। बिल्कुल। सावंत कहते हैं कि हमारी भक्ति ने ही उन चमत्कारों को जन्म दिया, और फिर इन चमत्कारों ने कृष्ण के वास्तविक मानवीय संघर्ष को, उनकी जीत को हमसे और दूर कर दिया। युगांधर हमें तार्किक सजगता से, मतलब एक लॉजिकल अवेयरनेस के साथ, उन परतों को हटाने के लिए कहती है, ताकि हम उनके असली मानवीय रूप को देख सकें। और सच कहूं तो वो चमत्कारी रूप से कहीं ज्यादा प्रेरणा देने वाला है। ठीक है, अगर हम कृष्ण को एक तार्किक और मानवीय धरातल पर देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ एक बहुत बड़ा और शायद कुछ लोगों के लिए एक विवादास्पद मुद्दा सामने आता है। युगांधर गीता के एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक पर ही सवाल उठा देती है। हाँ, और ये इस किताब के सबसे साहसी और केंद्रीय विचारों में से एक है। लेखक गीता के उस श्लोक को चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, यानी 4 वर्णों की व्यवस्था मैंने ही बनाई है, हाँ, इसी श्लोक को वो एक प्रक्षेप मानते हैं। एक मिनट, प्रक्षेप मतलब बाद में जोड़ा गया हिस्सा? ये तो बहुत बड़ा दावा है। बहुत बड़ा। गीता को तो सीधे सीधे श्री कृष्ण की वाणी माना जाता है, ईश्वरीय वाणी। ये कहना कि उसका कोई हिस्सा बाद में किसी और ने जोड़ा है, इसके पीछे लेखक का आधार क्या है? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा दावा है, और लेखक ने इसका जवाब देने के लिए किसी बाहरी ग्रंथ या किसी सबूत का सहारा नहीं लिया। तो फिर उन्होंने इसका प्रमाण स्वयं श्री कृष्ण के जीवन से ही दिया है। उनका पूरा जीवन, उनका हर काम इस एक श्लोक का खंडन करता है। अच्छा, जैसे? चलिए उनके जीवन की कुछ घटनाएं देखते हैं।
श्री कृष्ण की 8 पटरानियों में से एक कौन थी? जाम्बवंती। हाँ, और वो कौन थी? ऋक्ष्वान पर्वत के आदिवासी राजा जाम्बवान की बेटी। एक आदिवासी राजकुमारी। उस युग में जब समाज शायद बहुत कठोर नियमों में बंधा होगा, तब किसी यादव राजकुमार का एक आदिवासी स्त्री से विवाह करना, ये तो अपने आप में एक सामाजिक क्रांति रही होगी। यही तो उनकी युगांधर दृष्टि है। वो समाज को जोड़ना चाहते थे, तोड़ना नहीं। एक और उदाहरण देखिए, जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया, जो उस समय का सबसे बड़ा आयोजन था, जहां देश भर के राजा महाराजा आए थे, तब श्री कृष्ण ने अपने लिए कौन सा काम चुना? उन्होंने मेहमानों के पैर धोए थे। मेहमानों के पैर धोए, उनके झूठे पात्र उठाए। सोचिए, जो व्यक्ति दैवत्व का दावेदार हो, वो ये काम क्यों करेगा? और वो तो अपने रथ के घोड़ों की सेवा भी खुद ही करते थे, सारथी का काम करते थे। उनके लिए कोई भी काम छोटा नहीं था। सही पकड़ा आपने। तो लेखक का सवाल बहुत सीधा और तार्किक है कि जो व्यक्ति किसी काम को छोटा बड़ा नहीं समझता, जिसने खुद एक आदिवासी स्त्री को अपनी पटरानी का सम्मान दिया, जो भरी सभा में लोगों के जूठे बर्तन उठाता है, वो व्यक्ति जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था का निर्माता कैसे हो सकता है? ये बात तो सोचने वाली है। ये विचार ही उनके पूरे जीवन दर्शन, उनके कर्मों के खिलाफ हैं। सावंत कहते हैं कि हजारों साल से हमने इस सरल तर्क पर ध्यान ही नहीं दिया। तो अगर लेखक कृष्ण को एक ऐसे समाज सुधारक के तौर पर देख रहे हैं जो जाति व्यवस्था को नहीं मानते थे, तो यकीनन उन्होंने कृष्ण के व्यक्तिगत रिश्तों को भी एक अलग नजरिए से देखा होगा। राधा के बारे में युगांधर क्या कहता है, जिनके बिना तुम कृष्ण की कल्पना भी नहीं कर पाते? ये एक अद्भुत विषय है जिसे लेखक ने बहुत गहराई से छुआ है। वो पहले तो ये स्थापित करते हैं कि महाभारत, हरिवंश पुराण या श्रीमद् भागवत जैसे जो मूल और प्राचीन ग्रंथ हैं, उनमें राधा नाम का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। अच्छा, तो फिर राधा इतनी लोकप्रिय कैसे हुई? ये चरित्र मुख्य रूप से 15वीं शताब्दी में कवि जयदेव के गीत गोविंद से लोकप्रिय हुआ, जो एक बहुत ही सुंदर श्रृंगार रस से भरा काव्य है। अच्छा, तो अगर राधा मूल कथाओं में नहीं थी, तो क्या सावंत ने उन्हें अपनी कहानी से पूरी तरह बाहर कर दिया? पहले उन्होंने यही सोचा था, लेकिन फिर जैसा कि वो अपनी प्रस्तावना में लिखते हैं, चिंतन के दौरान उन्हें राधा शब्द की एक ऐसी व्याख्या मिली जिसने उनके पूरे नजरिए को ही बदल दिया। ऐसी क्या व्याख्या थी वो? मैं जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। उन्होंने राधा शब्द को तोड़ा। रा और धा। रा और धा। हाँ, संस्कृत में रा का एक अर्थ है प्राप्त हो या मिले, और धा का अर्थ है दौड़ना या मोक्ष। रा धा यानी मोक्ष की ओर दौड़, या वो आत्मा जो मोक्ष के लिए व्याकुल है। अरे, बिल्कुल। मैंने तो आज तक इस तरह से कभी सोचा ही नहीं था। तो इसका मतलब राधा कोई एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक अवस्था है, एक भावना है। बिल्कुल। और इस एक शब्दार्थ ने, इस एक व्याख्या ने लेखक के पूरे चिंतन को झकझोर दिया। उन्हें लगा कि ये व्याख्या तो कृष्ण के तत्वज्ञान के कितने करीब है। इसके बाद उन्हें गोकुल की हर गोपी में राधा ही दिखने लगी। हर वो जीव, हर वो आत्मा जो परमात्मा से मिलने के लिए, मोक्ष के लिए तड़प रही है, वही तो राधा है। वाह! यह एक शारीरिक रिश्ते से कहीं ऊपर उठकर एक आध्यात्मिक संबंध बन जाता है। ये तो बहुत ही सुंदर और बहुत गहरी बात है। इसने तो राधा कृष्ण के प्रेम को एक नया ही आयाम दे दिया। अच्छा, और उनके सबसे करीबी मित्र के बारे में क्या? हम तो हमेशा अर्जुन का ही नाम सुनते हैं। अर्जुन उनके प्रिय सखा और शिष्य थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन युगांधर के अनुसार कृष्ण के परम सखा और भाव विश्व, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। भाव विश्व, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे इमोशनल यूनिवर्स? हाँ, एक तरह से वही। भाव विश्व वो व्यक्ति होता है जिसके सामने आप अपना हृदय, अपनी आत्मा पूरी तरह खोल कर रख सकते हैं, बिना किसी संकोच के, बिना किसी पर्दे के। अच्छा, जिसके साथ आपके मन का हर तार जुड़ा हो। लेखक तुलना करते हैं कि जिस तरह रामायण में श्री राम का भाव विश्व भरत थे, उसी तरह श्री कृष्ण के जीवन में उद्धव थे, उनके चचेरे भाई। तो ये उद्धव थे। हाँ, महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब कृष्ण अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर थे, तब उन्होंने अपनी अंतिम और सबसे गहरी शिक्षा, जिसे उद्धव गीता कहते हैं, वो केवल उद्धव को ही सुनाई थी। वो उनके एकमात्र भाव विश्व थे। ये सब सुनकर तो कृष्ण का एक बिल्कुल अलग ही चित्र उभर रहा है। एक समाज सुधारक, एक दार्शनिक, एक बेहद संवेदनशील मित्र। किताब में कुछ बहुत काव्यात्मक कल्पनाएं भी हैं। मैंने सुना है कि एक ऐसी संकल्पना है जो महाभारत के 3 सबसे शक्तिशाली पात्रों को एक अनूठे धागे में पिरोती है। हाँ,
और ये युगांधर की सबसे खूबसूरत और मौलिक कल्पनाओं में से एक है। ये जल पुरुष की संकल्पना है। जल पुरुष। हाँ, ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जो तर्क से ज्यादा भावना के स्तर पर इन पात्रों को जोड़ता है। लेखक का मानना है कि श्री कृष्ण, भीष्म और कर्ण ये तीनों ही जल पुरुष थे। का क्या संबंध है? चलिए एक एक करके देखते हैं। श्री कृष्ण का जीवन शुरू ही जल से होता है। उनका जन्म घनघोर बारिश और यमुना की बाढ़ के बीच होता है। हाँ, ये तो है। वासुदेव जब उन्हें टोकरी में लेकर उफनती यमुना को पार करते हैं तो वो जल ही है जो उन्हें रास्ता देकर उनकी रक्षा करता है। तो जल उनके लिए क्या है? एक रक्षक है। और भीष्म? वो तो स्वयं गंगा के पुत्र थे। उनका तो नाम ही गांगेय था। जल तो उनकी माँ है। उनका अस्तित्व ही जल से है। बिल्कुल। और अब तीसरे पात्र को देखिए, कर्ण। कर्ण? हाँ। उन्हें भी जन्म देते ही उनकी अविवाहित मां कुंती ने एक पेटी में रखकर नदी में बहा दिया था। उनके लिए जल क्या था? वो उनका पहला पालना भी था और अपनी मां से मिला पहला तिरस्कार भी। जल ने ही उनके जीवन को बचाया भी और उन्हें उनकी पहचान से दूर भी कर दिया। वाह, ये तो अद्भुत कनेक्शन है। मतलब कि युद्ध भूमि में वे एक दूसरे के दुश्मन थे, एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे, लेकिन उनके अवचेतन में, कहीं बहुत गहरे में, उन तीनों का जल से एक अनकहा, एक मौन रिश्ता था। यही लेखक की कल्पना है, एक का रक्षक, एक की मां और एक का पहला पालना। वो कहते हैं कि शायद इसी अव्यक्त नाते की वजह से ये तीनों एक दूसरे का मौन आदर करते थे। उनके बीच एक ऐसा संबंध था जिसे दुनिया नहीं समझ सकती थी। ये एक ऐसी कल्पना है जो हमें इन महान चरित्रों के मन के उस कोने तक ले जाती है जहां तर्क नहीं, सिर्फ भावनाएं रहती हैं। तो इन सभी बातों को अगर हम जोड़कर देखें तो क्या निष्कर्ष निकलता है? शिवाजी सावंत का युगांतर हमें ईश्वर के उस रूप से मिलाता है जो एक महान इंसान है, एक दूरदर्शी समाज सुधारक है, एक तत्वज्ञ योद्धा। हाँ, एक तत्वज्ञ योद्धा यानी फिलोसोफर वॉरियर, और एक गहरा दोस्त जिसने अपने कर्मों से, अपनी बुद्धि से, अपने समय की दिशा ही हमेशा के लिए बदल दी। ये किताब हमें यही सिखाती है कि किसी भी महान चरित्र या विचार को उसकी पूरी गहराई में समझने के लिए हमें कभी-कभी स्थापित मान्यताओं और कहानियों से आगे जाकर सोचने की हिम्मत करनी चाहिए। यह हमें एक ऐसे कृष्ण से मिलाती है जो चमत्कारों की वजह से हमसे दूर नहीं, बल्कि अपने मानवीय गुणों की वजह से हमारे बहुत करीब हैं। एक ऐसे कृष्ण जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनके जीवन से हम प्रेरणा ले सकते हैं। उनके चमत्कारों के लिए नहीं, उनके मानवीय संघर्षों और उनकी जीतों के लिए। युगांधर हमारे लिए एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है। लेखक कहते हैं कि हमारी भक्ति ने ही उन चमत्कारों को जन्म दिया और उन्हीं चमत्कारों ने कृष्ण के वास्तविक मानवीय स्वरूप को हमसे दूर कर दिया। तो हमें भी ये सोचना चाहिए कि जब हम किसी व्यक्ति को, चाहे वो इतिहास में हो या हमारे आज के जीवन में, बहुत ज्यादा मानने लगते हैं, तो क्या हम भी अनजाने में उनके आसपास प्रशंसा और कहानियों का एक ऐसा जाल बुन देते हैं जो हमें उनकी सच्ची, जटिल और उतनी ही खूबसूरत मानवता को देखने से रोक देता है? ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।